हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टीयरलॉक। ये है द BMW F450 GS, जिसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। अभी मैं इसको चलाने वाला हूं और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। व्हाट इज़ द 450 GS ऑल अबाउट? क्या ये 310 से अलग है? ऑफ कोर्स है। कैसी अलग है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैं इसे चला रहा हूँ, इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड मेरी जो रीडिंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप वॉचिंग। अब F450 GS का जो DNA है ये प्योर GS का है। इसके पहले 310 GS आती थी विच वॉज सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन ये जो है दिस इज़ अ प्योर GS, जिसको आप कह सकते हैं प्योर एंट्री लेवल BMW GS। और वो इसलिए क्योंकि ये जो इसकी इंटायर डिज़ाइन है इंक्लूडिंग द इंजन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय BMW themselves। ऑफ कोर्स इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंजन की और ये मोटरसाइकिल की ये TVS करता है ड्यू टू देयर एंड्स, लेकिन एसेंशियली ये पूरी तरह से एक फुल BMW है। ये इसकी खास बात है। अब अगर आप इसे देखें तो डिज़ाइन ऑफ कोर्स जो बड़े GS हैं उनसे इंस्पायर्ड है। टिपिकली द न्यू 1300 GS, उसकी बहुत सारी झलक आपको इसमें मिलेगी। स्पेशली द फ्रंट बीक अगर आप देखें तो उसी तरह से है। एंड अगर आप साइड से भी देखें जिस तरह से इसका टेल टेपर होता है, ये सारा कुछ आपको एक बहुत प्रीमियम BMW वाली फील देता है। लुक ही नहीं बल्कि फील इसलिए देता है बिकॉज अगर आप इसके कंट्रोल्स को देखें, फिट एंड फिनिश को देखें, दीज आर वेरी वेरी प्रीमियम। सो ये इसकी एक बहुत ही खास बात है कि भले ही आप एक एंट्री लेवल GS चला रहे हैं, बट इट गिव्स यू द फील ऑफ द वेरी प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, टॉप ऑफ द लाइन GS मोटरसाइकिल्स। फ्रंट में आपको 19 इंच का सेटअप मिलता है, पीछे 17 इंच का व्हील सेटअप मिलता है। इसमें अलॉय व्हील्स आते हैं, स्पोक व्हील्स आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन वो आपको एक्सेसरीज में खरीदने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है। 3 वेरिएंट्स आते हैं इसमें, जो कि है बेस वेरिएंट, उसके बाद है एक्सक्लूसिव, और ये है द GS ट्रॉफी विच इज़ फुल्ली लोडेड। इसके अंदर जो बैश प्लेट आपको मिलता है इंजन का, ये एल्यूमिनियम का मिलता है। जो मिड वेरिएंट है इसमें प्लास्टिक का आता है और बेस वेरिएंट में कोई इंजन कार्ड नहीं आता है। ब्लॉक पैटर्न टायर्स इसमें आपको मिल जाते हैं विच हेल्प्स इन लाइट ऑफ रोडिंग ऑल्सो। एंड आपको इसमें एडवेंचर फुट पेग्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा TFT स्क्रीन मिल जाता है विच इज़ ईजी टू रीड। बहुत सारे इसमें टेलीमेटिक्स भी आपको मिल जाते हैं और वाइल योर राइडिंग ऑल्सो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ये काफ़ी क्लियर मिलती है। एक ब्लैक एंड वाइजर आपको इसके टॉप एंड में मिल जाएगा जो बाकी दोनों वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके इंजन की। ये इंजन जो है ये एक पैरेलल ट्विन है और ऑफ कोर्स ये जैसे मैंने बताया कि ये डेवलप्ड बाय BMW ही है। इट इज़ डिज़ाइन बाय BMW एंड कुछ इसकी खास बातें हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो क्रैंकशाफ्ट है ये 135 डिग्रीज पे है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ट्विन सिलेंडर मोटरसाइकिल्स। और इसकी खास बात यह है कि इस एंगल पे होने की वजह से जो कैरेक्टर है इंजन का ये उभर के आता है। इस इंजन में आपको 48 bhp का पावर मिलता है, 43 Nm का टॉर्क मिलता है। फिगर्स तो अच्छे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इसका जो 80% टॉर्क है, 43 Nm का जो टॉर्क है, ये 80% जो है ये अराउंड 3000 RPM के मार्क में आता है। यानी कि इसका जो लो एंड टॉर्क है, मिड रेंज टॉर्क है, दिस इज फिनोमिनल। अब एक और बात इसकी खास है एंड विच डिफरेंशिएट्स द F450 GS फ्रॉम अदर मोटरसाइकिल्स, जैसे कि जो इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं द रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 एंड द KTM 390 एडवेंचर, उससे ये अलग इसलिए हो जाती है कि इसमें एक नई टेक्नोलॉजी आती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसे ERC कहते हैं, यानी कि ईजी राइड क्लच। दिस इज नथिंग बट अ सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो क्लच ऑपरेशन की नीड को एलिमिनेट कर देता है। यानी कि जब आप इसे चला रहे हैं स्पेशली इन सिटी कंडीशंस तो आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप स्टेशनरी हैं, आपने फर्स्ट गियर डाला, द बाइक डजंट स्टॉल और जंप हेड बंद नहीं होती है। एंड जैसे ही आप थ्रॉटल दें और 2700 RPM के ऊपर जाएं तब बाइक मूव होती है एंड इट एलिमिनेट्स द नीड टू यूज़ द क्लच। तो ये बेसिकली एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है एंड ऑफ कोर्स आप में से बहुत लोग इसे टूरिंग के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, ये ERC जो है ये सिर्फ इसके टॉप वेरिएंट यानी GS ट्रॉफी में ही आता है। जो बाकी के 2 वेरिएंट है उसमें ये फीचर नहीं है। एंड यू ऑल्सो गेट अप डाउन क्विक शिफ्टर। दिस इज नॉट एन आउट एंड आउट हार्डकोर ऑफ रोडर बट इट कैन मैनेज गुड ऑफ रोडिंग। बट ये एक अच्छी टूरर है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी सिटी मोटरसाइकिल भी है। और ये जो ERC है ये इसे बहुत कन्वीनियंट बना देता है। अब मैंने आपको एक और चीज़ नहीं बताई, इस इंजन की खास बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी लाइट इंजन। 46 kg से भी कम इस इंजन का वेट है बीइंग अ ट्विन सिलेंडर। इस वजह से जो ओवरऑल वेट है मोटरसाइकिल का ये काफ़ी कम है। दिस इज वेइंग 178 kgs विच इज़ ऑलमोस्ट 20 kgs लेस दैन द रॉयल एनफील्ड हिमालयन। हिमालयन से ये ऑलमोस्ट 20 kgs कम है एंड
सिर्फ वेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इसकी एजिलिटी की बात हो रही है। आई थिंक ये बहुत एजाइल है, सिटी में भी चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इट लुक्स बिग, इट लुक्स मैसिव, लेकिन चलाने में ये बहुत ही निम्बल है। और ये एग्जॉस्ट नोट इस तरह से है। स्मूथ, डीप, पावरफुल एंड वेरी प्रीमियम। F450GS का जो फ्रेम है ये स्टील ट्यूब का है और ये काफ़ी लाइट भी है एंड इट फील्स निम्बल। सीट हाइट जो है इसकी 845 mm की है एंड इट्स अ टॉल बाइक। इसमें आपको एक लोअर सीट वर्जन भी मिलेगा विच शुड बी अराउंड 830 mm, बट वो भी काफ़ी ऊंची है तो शॉर्ट राइडर्स को दिक्कत ज़रूर होगी इसमें। सस्पेंशन जो है ये फ्रंट में आपको 43 mm का USD फोक मिलता है एंड पीछे एक मोनोशॉक मिलता है। इनका ट्रैवल 180 mm है दोनों शॉक अब्जॉर्बर का। एंड टॉप एंड GS ट्रॉफी वर्जन में आपको फ्रंट सस्पेंशन में प्रीलोड एंड रिबाउंड एडजस्टमेंट मिलता है और पीछे जो है प्रीलोड एंड रिबाउंड एडजस्टमेंट स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स। ग्राउंड क्लियरेंस इज 220 mm। अब चलाते समय जैसे मैंने कहा कि इसका जो TFT है काफ़ी इजी है रीड करने के लिए। 6.5 इंच का TFT है ये और साथ में इसमें मल्टी कंट्रोलर भी आता है जो लेफ्ट साइड के ग्रिप के पास है, जो कि हायर वर्जन्स ऑफ GS में पाया जाता है। वही चीज़ इसमें आपको मिलेगी एंड दिस मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट। साथ में इसमें हीटेड ग्रिप्स का भी ऑप्शन आता है, तो अगर आप कोल्ड में या स्नो में चला रहे हैं तो दिस हेल्प्स अ लॉट। इनफैक्ट अगर आप रेन राइडिंग भी कर रहे हैं तो रेंज में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। द ब्रेक एंड क्लच लीवर्स आर एडजस्टेबल एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल। इनफैक्ट जो फुट एंड ब्रेक लीवर है ये भी एडजस्टेबल है अप टू 20 mm। F450GS काफ़ी लोडेड है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। इसमें ABS Pro आता है, साथ में डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल भी है एंड MSR विच इज इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल भी आता है। इसमें रियर व्हील का जो स्लिपेज है ये अवॉइड होता है अगर आप स्ट्रॉन्ग इंजन ब्रेकिंग करते हैं तब। इसमें 4 राइडिंग मोड्स आते हैं, रेन, रोड, एंड्यूरो और एंड्यूरो प्रो। एंड्यूरो प्रो जो है ये सिर्फ आपको GS ट्रॉफी वर्जन में ही अवेलेबल है। अब इसका जो इजी राइड क्लच है दिस इज क्वाइट अ कन्वीनियंट फीचर, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप इसे पहली बार चला रहे हैं या आप यूज्ड टू नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन यू आर राइडिंग और आपने आपका थ्रॉटल छोड़ दिया है, स्पीड कम हो रही है और आपने गियर शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि इसका जो ERC है ये आपको क्लच लेस राइडिंग जो है ये फैसिलिटेट करता है, तो कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है एंड यू आर इन अ हायर गियर और आपकी स्पीड कम हो जाती है एंड जब आप फिर से थ्रॉटल करें टू एक्सेलरेट तो आप हायर गियर में ही होते हैं, आपके ध्यान में ये होता नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इसके IP पे डिस्प्ले ज़रूर आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि आप IP पे देखते रहें और यहाँ पे एक वार्निंग आती है, तो अगर आप हायर गियर में हैं और लोअर स्पीड पे हैं तो ये आपको इंडिकेट करता है एंड यू नीड टू शिफ्ट द गियर्स। अगर आप ये नहीं करते हैं तो नुकसान यही है कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। इसका जो इंजन है मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा है। इट डिलीवर्स 48 HP एट 8750 RPM और 43 Nm का टॉर्क है जो 6750 RPM पे आता है और जैसे मैंने पहले कहा कि 80% ऑफ टॉर्क कम्स अराउंड 3000 RPM। मैक्सिमम स्पीड इसकी 165 km/h की है विच इज मोर देन इनफ। फ्यूल टैंक जो है इसका 14 लीटर्स का है और 178 kgs का इसका वेट है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। दिस इज क्वाइट लाइटर देन इट्स कॉम्पिटिशन एंड ऑफ कोर्स ट्विन सिलेंडर इंजन को राइड करने का मजा कुछ अलग ही है, स्पेशली द एग्जॉस्ट नॉब। सबसे अच्छी बात मुझे इसका सस्पेंशन लगा है जो कि बहुत ही वेल ट्यून्ड है एंड इट कैन हैंडल एनी काइंड्स ऑफ रोड्स। अब सवाल आता है इसके माइलेज का, तो ऑफ कोर्स इस राइड में मैं इसके माइलेज की तो टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 30 km/लीटर आपको मिलेगा ऑन अ रेगुलर राइडिंग साइकिल। तो क्या आपको F450GS खरीदनी चाहिए? बहुत सारे बातें इसके लॉन्च के पहले सर्कुलेट हो रही थी कि इसके में काफ़ी वाइब्रेशंस हैं, पता नहीं ये कैसी होगी, प्राइस कितनी होगी। तो ये स्टार्ट होती है 4.7 लाख से एक्स शोरूम और ये जो GS ट्रॉफी वर्जन है 5.3 लाख एक्स शोरूम है। आई थिंक द प्राइस इज बैंग ऑन। इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है, स्पेशली गिवन द ERC टेक्नोलॉजी इन दिस। सो डेफिनेटली यस। और अगर आप वरी कर रहे हैं कि ये सिर्फ इवॉल्व बाइकर्स के लिए है या एक्सपीरियंस बाइकर्स के लिए है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप एक नोविस हैं, एक न्यूबी हैं, तो अभी भी इसको आप आराम से, आसानी से चला सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द 450GS। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू? डू कमेंट एंड ये भी बताइए कि क्या आप 450GS खरीदने वाले हैं? हैव यू ऑलरेडी बुक्ड इट? लेट्स होप कि इसकी सप्लाईज में कोई बाधा ना आए, सप्लाईज इसकी अच्छी चलें एंड आई थिंक दिस बाइक कैन बी अ विनर फॉर BMW। आपका क्या ख्याल है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स।